अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी ब्यूरो का यूट्यूब चैनल और मैं हूं इम्तियाज़ मलिक। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को, कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है। ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें आप शॉर्ट टाइम में, थोड़े टाइम में मुनाफा निकाल सकें, आपको मुनाफा मिल जाए, वो आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। कि जिसमें आप थोड़े टाइम के लिए पैसे इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद आपको वो उसमें से इनकम मिल जाती है और फिर आप उसको सेल आउट करते हैं और अपनी मुनाफे को भी निकाल लेते हैं और अपनी जो आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट है वो भी आप निकाल लेते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है? ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसको देर लगे, आपने इन्वेस्टमेंट कर दी और उसको उसके ऊपर से रिटर्न्स आने में, उससे जो आपको फल मिलना है, जो उससे आपको इनकम मिलनी है, जो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलना है, उसको देर लगे, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकती है। ठीक है। अभी कुछ लोग ये पूछते हैं कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है उसको कितना अरसा, आमतौर पे प्रॉपर्टी की दुनिया में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कितना अरसा लगता है, उसको किसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहा जाता है? ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है। अब वैसे तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो अमूमन 8 महीने, साल की जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। कि आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की, उसको 8 महीने, 10 महीने या साल के लिए आपने होल्ड डाउन किया और फिर उसके ऊपर कुछ आपको मुनाफा मिला और आपने सेल कर दिया। लेकिन इसमें मैं ये कहता हूं कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में भी दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में दो तरह की शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, एक है रेजिडेंशियल, एक है कमर्शियल। अब जो रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट है, अगर उसको आप शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म में आपको कम मुनाफा देती है और कमर्शियल इन्वेस्टमेंट जो है वो शॉर्ट टर्म में आपको ज़्यादा मुनाफा दे देती है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। मिसाल के तौर पे आपने, आज तारीख है 16 फरवरी 2022, आज की तारीख में आपने एक प्लॉट खरीदा 5 मरले का कमर्शियल और आज ही की तारीख में आपने एक 5 मरले का प्लॉट खरीदा रेजिडेंशियल। अब साल के बाद जब आप रेजिडेंशियल प्लॉट सेल करेंगे तो उसमें से अगर आपको मिलते हैं 5 लाख रुपए मुनाफा, ठीक है, आपने सेम डे दो प्लॉट्स परचेज किए, एक 5 मरले का कमर्शियल और एक 5 मरले का रेजिडेंशियल। अब इन दोनों पे प्रॉफिट रेशियो क्या होगी? तो इसको अगर शॉर्ट टर्म में एक्सप्लेन करूं तो शॉर्ट टर्म में 5 मरले का जो रेजिडेंशियल है उसका जो आपको मुनाफा मिलेगा साल बाद, वो अगर 5 लाख मिला है तो साल बाद कमर्शियल प्लॉट का मुनाफा आपको 10 लाख मिलेगा। ठीक है। शॉर्ट टर्म में अगर आप अब उस शॉर्ट टर्म में 5 मरले के प्लॉट को, अगर आपका वो रेजिडेंशियल का प्लॉट है तो उसको आप शॉर्ट टर्म में सेल करते हैं साल बाद, तो जो मुनाफा आपको मिल रहा है वही मुनाफा कमर्शियल प्लॉट के 6 महीने बाद आपको मिल रहा है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की भी दो टाइप्स हो गई। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में कमर्शियल प्लॉट में आपको इन्वेस्टमेंट करने के बाद मुनाफे की जो रेशियो है वो और मिलती है, रेजिडेंशियल में आपको और मिलती है। कमर्शियल प्लॉट की जो शॉर्ट टर्म है वो मजीद शॉर्ट है, वो मजीद कम टाइम में कमर्शियल प्लॉट आपको फायदा दे जाता है। जबकि रेजिडेंशियल प्लॉट को अगर आप शॉर्ट टर्म में देखें तो रेजिडेंशियल प्लॉट का जो शॉर्ट टर्म है वो 8 महीने से 1 साल तक होता है, जबकि कमर्शियल प्लॉट आपको तकरीबन 6 महीने में भी पैसे दे जाता है। जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है कमर्शियल प्लॉट की, वो रेजिडेंशियल प्लॉट से बनिस्बत बेहतर है। ठीक है। जो रेजिडेंशियल प्लॉट है उसके ऊपर जो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है वो थोड़ा सा टाइम उस पर ज़्यादा लगता है, जबकि कमर्शियल प्लॉट पे जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उसके ऊपर जो आपको रिटर्न मिलता है वो ज़्यादा मिल जाता है और कम टाइम में मिल जाता है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वो है जो कम टाइम में आपको पैसा मुनाफा दे जाए। उसमें फिर मैंने आपको आगे दो टाइप्स बताई, रेजिडेंशियल और कमर्शियल। अब इट्स अप टू यू कि आप जो पैसे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, ये आप पे अब इसका इन्हिसार है कि जो आप पैसे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो आपने कितने टाइम के लिए करने हैं। अगर आपने बहुत कम टाइम के लिए पैसे इन्वेस्ट करने हैं, 6 माह 8 माह के लिए, तो फिर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। देखिए ना, कम टाइम में पैसे इन्वेस्ट करके आप चाहते हैं दोबारा आपने वो पैसे निकालने हैं, किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल करने हैं, या मुनाफा उसमें से निकाल के सारी अमाउंट मुनाफे समेत कहीं और इन्वेस्ट करनी है, या किसी और रेजिडेंशियल प्लॉट के अंदर आपने या किसी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करनी है। तो फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट आपकी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है। कमर्शियल प्रॉपर्टी कौन सी है? कमर्शियल में आप किसी स्टूडियो, अपार्टमेंट, किसी शॉप या किसी कमर्शियल प्लॉट को खरीद सकते हैं। ठीक है। किसी प्लाजा के अंदर अपार्टमेंट खरीद सकते हैं, कोई छोटी या बड़ी शॉप खरीद सकते हैं, जितने आपके पास पैसे हैं उसके हिसाब से, या आप प्लॉट खरीद सकते हैं कमर्शियल का। अब वो कमर्शियल की प्रॉपर्टी आपको बहुत कम टाइम में बेहतर प्रॉफिट दे जाती है, बेहतर मुनाफा दे जाती है।
उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वही है जो आपको एक लंबे अरसे बाद जाके प्रॉफिट देती है। मिसाल के तौर पे आप किसी ऐसी जगह पर प्लॉट खरीद लेते हैं जो कि अभी शहर से दूर है, वो मिली आपको सस्ती है, शहर से दूर है, अभी उसके डेवलपमेंट होने में, उसके डेवलप होने में टाइम लगना है, रोड्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनने में टाइम लगना है, सीवरेज, बिजली, पानी, ये सहूलतें वहाँ तक जाने में टाइम लगना है अभी, ठीक है, वहाँ पर बैंक्स बनने में अभी टाइम लगना है, मार्केट्स बनने में टाइम लगना है। तो वो इन्वेस्टमेंट आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाती है। उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको जो पैसे बचेंगे, जो मुनाफा बचना है, या जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको आना है, उसको टाइम लगेगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होती है उसको अगर आप कहें कि जी वो कितने टाइम की होती है, तो उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उसको कहते हैं जो तकरीबन 3 से 4 साल या 5 साल के बाद आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर से पैसे मिलते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। अब बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसे लेकर उनके पास होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते होते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि वो इन्वेस्टमेंट किस तरह से करें, कि अगर वो पैसे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और उनको पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है 8 महीने साल बाद, एक माइंड होता है ना, आपने सोचा होता है कि मेरे पास ये अमाउंट मौजूद है, एक 10 लाख रुपए की अमाउंट आपके पास मौजूद है, तो आपको जहन में होता है, इतना पता होता है कि वो पैसे कब तक आपके पास पड़े हैं, आपको उनकी ज़रूरत कब पड़ सकती है। तो अगर आपके पास एक साल, एक रफ एस्टिमेट आपको बताता हूँ, एक आइडिया बताता हूँ, अगर आपके पास अमाउंट है और वो 1 साल तक के लिए आपके पास है और आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मेरा मशवरा ये है कि उसको कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। तो साल के अंदर, साल के इस शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको अच्छा रिटर्न देगी, अच्छा मुनाफा देगी। लेकिन अगर आपके पास ऐसी अमाउंट है जो आप कहते हैं मुझे ज़्यादा जल्दी उस अमाउंट के वापस आने की जल्दी नहीं है, मैं वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ और लॉन्ग टर्म रखना चाहता हूँ उसको, फिर आप रेजिडेंशियल में बड़ा एरिया खरीद लें, बड़े प्लॉट्स खरीद लें, मल्टीपल प्लॉट्स खरीद लें, 5-5 मरले के ज़्यादा खरीद लें, 10-10 मरले के ज़्यादा खरीद लें, कनाल के खरीद लें। इससे बड़ी आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, फार्म हाउसेज होते हैं, फार्म हाउसेज परचेज कर लें, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और ये थोड़ा लंबे टाइम बाद जाके आपको उसके ऊपर आपको मुनाफा मिलेगा, लेकिन एक अच्छा मुनाफा आपको मिल जाएगा जब वो डेवलप हो जाएगी, तो आपको एक अच्छा मुनाफा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म में आप कम से कम माइंड में रखें कि 8 से 9 महीने, लाजमी 8-9 महीने, 1 साल माइंड में रखें कि उसके अंदर आपको मुनाफा मिलेगा। जो पैसे आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप आज इन्वेस्टमेंट करेंगे और 3 महीने, 2 महीने के बाद आपको वो इन्वेस्टमेंट विद मुनाफा वापस मिल जाएगी, तो इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं। लेकिन 4 महीने या 3 महीने के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट की हुई, आपने 4 लाख रुपया लगाया, 4 महीने बाद वो आपको 6 लाख रुपया मिलता है या 7 लाख रुपया मिलता है या आपको 8 लाख रुपया मिलता है, तो इसके चांसेस कम होते हैं। बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा मुनाफा मिल जाना ये कोई खुशकिस्मती है कि अचानक से वहाँ पर कोई, आपकी जिस जगह पे आपका प्लॉट है वहाँ उसके सामने कोई एक बहुत ही मशहूर सोसाइटी शुरू हो जाती है, आपके प्लाजे के सामने कोई एक बहुत बड़ा मशहूर प्लाजा शुरू हो जाता है, बैंक्स बन जाते हैं, अचानक से रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐलान हो जाता है, रोड बन जाते हैं। जैसे अभी रावलपिंडी इस्लामाबाद में रिंग रोड की बात हो रही है, अचानक से रिंग रोड की इनॉग्रेशन होती है, रिंग रोड बनना शुरू हो जाता है, बड़ी स्पीड से रिंग रोड का काम कंप्लीट हो जाता है। और आपने जब इन्वेस्टमेंट की थी उस वक्त रिंग रोड का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन आपने सोचा था कि मैं 1 साल के लिए इसको होल्ड करूंगा, लेकिन अचानक से रिंग रोड बन गया, सामने कोई बैरिया की अनाउंसमेंट हो गई, जी बैरिया आने जा रहा है सामने, या कोई और ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट आपके करीब में शुरू हो जाता है जिसकी वजह से वो इलाका जल्दी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है, तो फिर इस सूरत में आपकी इन्वेस्टमेंट जो आपने सोचा था कि 1 साल के लिए करूंगा और उसमें से मुझे मुनाफा मिलेगा, वो मुनाफा फिर आपको 6 महीने में भी मिल सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। बहरहाल, कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें, इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपको कोई राय चाहिए, कोई मशवरा चाहिए, तो प्रॉपर्टी ब्यूरो का ये यूट्यूब चैनल आप लाइक कर लें, इसको सब्सक्राइब कर लें, इसके ऊपर इंशाल्लाह आपको मिलती रहेंगी वीडियोस। मैं आने वाले टाइम में कुछ मजीद लीगल जो इश्यूज़ हैं प्रॉपर्टी के, उसके ऊपर भी वीडियोस आपके सामने लेकर आऊँगा, तो उन वीडियो से आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अगर आपने रियल एस्टेट से रिलेटेड रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर या लाहौर में डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। 0336916865 पे आप कॉन्टैक्ट करके हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगली किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।